हेलो दोस्तों, मैं अमर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत कर रहा हूं अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग जो है स्टैटिक जीके को पढ़ रहे थे और उसी को आज भी आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो टॉपिक है विश्व के कुछ प्रमुख संगठन, इसको हम लोगों ने शॉर्ट में कर लिया था। सबके बारे में, स्थापना कब हुई थी और उनका मुख्यालय कहाँ पर है, ये चीज़ें हम लोगों ने कर लिया था। अगर आप लोग उसको भी याद कर लेंगे तब भी आप एसएससी के, यूपी पुलिस के जो भी वनडे लेवल के एग्जाम है उसमें आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जीके जीए थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछता है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है, तो कभी कभी मुख्यालय के साथ साथ अध्यक्ष देश भी पूछता है, नवीनतम अध्यक्ष पूछता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछने लगा है। तो हम लोग इसको अच्छे से दिया गया है किताब इस बुक में, तो उसको हम लोग आगे और कवर करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो तैयारी कर रहे हैं। तो बता दीजिएगा कि अमर सर हैं और करवा रहे हैं पूरा, नवीन सर की बुक जो स्टैटिक जी की है, जीएस सुधा बुक जो है उसको पूरा कवर करवा रहे हैं। तो वो लोग भी जुड़ जाएंगे और मेरे साथ इसका रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है विश्व के कुछ प्रमुख संगठन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन के, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। दो ही क्वेश्चन बनता जाता है, एक तो स्थापना से, एक मुख्यालय से। तो इसकी स्थापना जो थी वो 1 जनवरी 1995 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। इसमें कुल 166 सदस्य देश हैं, जिसमें जो है कोमोरोस जो है ये 165वें नंबर का है और तिमोर जो है ये 166वां देश है, जो नवीनतम है दोनों, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर नागोजी ओंकोजो इबेला जो है ये नाइजीरिया के हैं, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। पहले जो था GATT, जो GATT का नाम बदल कर ही बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO रखा गया। GATT की स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। 1948 में GATT की स्थापना हुई थी और उसी का नाम 1 जनवरी 1995 को जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया और विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ है, मुख्यालय जिनेवा में है, 166 देश हैं इसमें, ठीक है। आगे है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के बारे में देखते हैं। रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में किया था, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मिर्जाना स्पोल जागरिक एगर हैं और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है भारतीय रेड क्रॉस समिति का अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इस संगठन को 3 बार शांति के लिए, इस संगठन को मतलब रेड क्रॉस संगठन को 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1917 में, 1944 में और 1963 में, ठीक है। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये 8 मई को मनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है, 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुआ था। हाँ, और ये चीज़ याद रखिएगा, जो 3 बार इसको नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था और 1917 में मिला था, 1944 में मिला था, 1963 में मिला था। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों डेट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस डेट को रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे नहीं दिया जाएगा तो उसमें तीनों दे देगा, एक अलग से दे देगा गलत वाला, और अगर पूछेगा दिया गया था तो इन चारों में से एक दे देगा, ठीक है, तीनों में से एक दे देगा। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे है, आगे क्या है, आगे है राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल के बारे में हम लोग देखते हैं। इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। वर्तमान में 196 सदस्य देश हैं इसमें। लास्ट देश जो है इसका 196 नंबर वाला वो पलाऊ है, ठीक है। नवीनतम वाला याद करिएगा, जो लास्ट है वो पलाऊ है, 196वां सदस्य बना है। वर्तमान में अध्यक्ष जो है मेजर जनरल अहमद नासर अल राइसी इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। कहाँ है, लियोन फ्रांस में है। इसका सदस्य देश नहीं है, भारत जो है इसका सदस्य देश है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मुख्यालय कहाँ है इंटरपोल का, तो लियोन फ्रांस में मुख्यालय है। 196 सदस्य देश हैं। स्थापना 1923 में होती है और पलाऊ जो है ये नवीनतम सदस्य देश है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नाटो। नाटो है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इस संगठन में 32 सदस्य देश हैं। स्वीडन जो है लास्ट है
और वर्तमान महासचिव जो है मार्क रूटे जो है, मार्क रूट पूर्व डच के प्रधानमंत्री हैं, तो वे वर्तमान में इसके महासचिव है। नाटो स्थापना 1949 में 4 अप्रैल को, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। 32 सदस्य देश हैं, पहले 30 था, फिर 31 हुआ, फिर 32। ज़्यादातर 30 जो था, ये काफ़ी दिन तक इसमें 30 देश थे। अभी हाल ही में ये 32 देश हुए हैं। स्वीडन जो है नवीनतम है, ठीक है, याद रखिएगा। 32 सदस्य हैं इस टाइम। अभी आप 6-7 महीने का, 1 साल का अगर करंट आप लोग उठा के देखेंगे तो उसमें जो है 30 सदस्य देश नाटो में दिखता है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क, सार्क जो है इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में काठमांडू में। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 को ढाका में हुआ था। इसके 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। नाम याद रखिएगा, पूछता भी है, क्योंकि देखिए ये जितने इसमें देश हैं ना, सब भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसमें अधिकतम जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इन सब का नाम दे देता है, एक आध का नाम नहीं देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप लोग उसको कर ले जाएंगे, इसको याद रखे रहेंगे तो ठीक। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स है, वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन के ने एक नए आर्थिक संगठन की स्थापना की थी। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रूस के एकतेरिनबर्ग शहर में हुआ था। वर्ष 2010 में इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी इसका सदस्य बनाया गया था, ठीक है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, ब्रिक्स ब्राज़ील, BRICS है ना, तो B से ब्राज़ील हो गया, R से रूस हो गया, रसिया, I से इंडिया हो गया, C से चाइना हो गया और S से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो ये इसके सदस्य थे, ठीक है। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। और जो ब्रिक्स है ना, इसका जो सम्मेलन भी होता है, जैसे इसका नाम है, इसी क्रम में इसका सम्मेलन भी होता रहता है। जैसे अगर ब्राज़ील में हुआ, फिर रसिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक। इसी तरह से होता रहता है। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो था, इसकी मेज़बानी चीन द्वारा की गई थी। और 15वें ब्रिक्स सम्मेलन जो था, ये सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, देखिए CS, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका में हो रहा है 15वां, कहाँ, जोहान्सबर्ग में हुआ था। और जिसमें 6 नए सदस्य देश ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और अर्जेंटीना भी शामिल हुए। अब जो है 1 जनवरी 2024 को ये शामिल हुए थे। अब इसमें अर्जेंटीना में जो है, सॉरी, इतने शामिल हुए थे, फिर 1 जनवरी 2024 को अर्जेंटीना जो है इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस के शहर कजान में आयोजित की जाएगी, ठीक है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा, ठीक। रूस के बाद ब्राज़ील, इस तरीके से चलता रहता है, इन्हीं के बीच में होता है। आगे है यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स या बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। यह एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। 1 जनवरी 2002 को यूरो नामक मुद्रा का चलन हुआ। इस मुद्रा को इस संगठन ने 20 देशों के द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसमें 20वां देश क्रोएशिया है। इन देशों को यूरोजोन भी कहते हैं। आप लोग मुद्रा जब पढ़ रहे थे उसमें देख रहे थे, कई देशों के जो मुद्रा थे वो यूरो थी, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन संघ के जो देश हैं, उन्हीं के द्वारा लगभग यूरो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो यूरोपियन संघ के जो भी देश हैं, इसमें 27 देश हैं, तो लगभग इसके 20 देश जो है वो इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, यूरो का, ठीक। और इनको यूरोजन भी कहा जाता है। फिर है 1 जनवरी 2020 में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद यूरोपीय संघ में 27 सदस्य देश हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2020 को ब्रिटेन जो है इससे अलग भी हो गया था। और आगे बढ़ते हैं। G7, पहले ये G8 था, बाद में इसका नाम 2014 में रूस के अलग होने से G7 हो गया, ठीक। पहले रूस भी G8 का हिस्सा था।
इसकी स्थापना वर्ष 1975 में फ्रांस द्वारा की गई थी। इसके 7 सदस्य निम्न हैं: कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। पहले इसमें रूस था, तब इसको G8 कहा जाता था, लेकिन अब रूस निकल गया है तो G7 हो गया है। ठीक है, इसमें भारत नहीं है। ठीक है, G7 का हिस्सा भारत, G7 का सदस्य देश भारत नहीं है। इसके अलावा G20 का है भारत। ठीक है, याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए बैटरी भी डेथ हो गई है। आगे देखते हैं। अरे हट जा भाई। आगे है, जून 2022 में G7 के 48वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी जर्मनी ने की। 2023 में G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी मेजबानी हिरोशिमा जापान में किया था। ठीक है, जून 2024 में G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ, उसकी मेजबानी किसने किया? तो अपुलिया के फसानो शहर में हुआ था, इटली में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे G20, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट G20। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में बर्लिन में हुई थी, बर्लिन जर्मनी में है। G20 विश्व के 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। इसमें 19 देश यूरोपीय संघ शामिल है, यूरोपीय संघ है और 19 देश इसमें शामिल है। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन अमेरिका में हुआ था और 17वें G20 शिखर का सम्मेलन जो है ये इंडोनेशिया द्वारा की गई थी। और आगे है 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये किसने किया था? हमारे प्यारे देश भारत ने किया था 18वें G20 शिखर सम्मेलन का। ठीक है, सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने किया था। लोगो जो था ये खिलता हुआ कमल था। देखिए ये हमारे भारत में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। तो सम्मेलन की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी। लोगो जो था इसका खिलता हुआ कमल था। थीम जो था ये वसुंधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर इसका थीम था। आयोजन स्थल जो था ये भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था और 19वां संस्करण जो है ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आसियान। आसियान के बारे में देखते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें कुल 10 सदस्य देश हैं। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, यानी कि बाली इंडोनेशिया का शहर है, यहाँ पर हुआ था। आदर्श वाक्य क्या है आसियान का? 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ठीक, कम्युनिटी। और आगे देखते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। ओपेक के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 1 जनवरी 2024 में अंगोला जो है अपनी सदस्यता वापस लेने के पश्चात अब ओपेक में 12 सदस्य हैं। पहले इसमें 13 थे, तो 1 जनवरी 2024 को जो अंगोला था इसने अपनी सदस्यता वापस ले ली। अब वर्तमान में 12 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 1960 में होती है ओपेक की, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, गुट निरपेक्ष NAM नॉन एलिगेंट मूवमेंट। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। वर्तमान में इसमें 120 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। जिस देश में इसका सम्मेलन हुआ है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका ये थीम है कि जहाँ पर भी जिस देश ने इसका आयोजन करता है वही देश इसकी जो है अध्यक्षता भी करता है। अरब लीग, ये सब छोटे छोटे संगठन हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऊपर के जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा में होता है। इसकी मुख्यालय काहिरा में ही है, इसका मुख्यालय काहिरा में है। सीरिया के वर्ष 2011 में इस लीग में निलंबित होने के पश्चात अब वर्तमान में 22 सदस्य हैं अरब लीग में। स्थापना 1945 में 22 मार्च 1945। अगला है इंडिया एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और मसातो कांडा जो है को एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है, जिन्होंने 24 फरवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया है। ADB की स्थापना के समय इसमें 31 सदस्य थे। वर्तमान में ADB के 69 सदस्य जो हैं वो राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्र इसके 69 हैं और 69वां जो है इजराइल है, सबसे नवीनतम इजराइल देश है।
ठीक है। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी एडीबी की। अगला है राष्ट्रमंडल। आप लोग सुने भी होंगे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे हैं। यानी कि जो देश ब्रिटिश साम्राज्य के कभी न कभी गुलाम रहे होंगे उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है कॉमनवेल्थ के नाम से। ठीक, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 सदस्य देश हैं और भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। ठीक है, क्योंकि भारत भी कहीं न कहीं ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था। ठीक है, आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट WHO क्वेश्चन बनता है। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और इस वर्तमान में WHO में 194 सदस्य देश हैं। 12 जनवरी 1948 को WHO को सदस्य देश कौन बना था? तो भारत बना था। ठीक है, 12 जनवरी 1948। क्वेश्चन बन भी सकता है कि भारत कब इसका सदस्य देश बना था? तो 12 जनवरी 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यकाल नई दिल्ली में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। आगे है यूनेस्को। यूनेस्को जो है इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। और यूनेस्को में कुल 193 देश हैं, जिसमें 11 सहयोगी सदस्य हैं। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करता है। किसका समन्वय करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करता है। भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा भी है। आगे है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस है, इसको याद रखिएगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को बनाया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यूनिसेफ में 190 से अधिक देशों ने कार्य कर रहा है। और यूनिसेफ की गुडविल ब्रांच जो है गुडविल ब्रांड एम्बेसडर जो है प्रियंका चोपड़ा है यूनिसेफ की। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन UNIDO। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के लिए स्वायत्त अंग के रूप में यूनिडीओ की स्थापना वर्ष 1966 में की गई। इसका मुख्यालय वियना के ऑस्ट्रिया में है। 4 अक्टूबर 2024 को UNIDO में 173 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 173 सदस्य देश हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। यूनेप की स्थापना 5 जून 1972 को मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के बाद की गई थी। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है। याद रखिएगा, मुख्यालय नैरोबी केन्या। संघाई सहयोग संगठन SCO स्थापना 15 जून 2001 में होता है। 2002 में SCO चार्टर पर हस्ताक्षर हुए, 2003 में लागू हुआ। यानी स्थापना 2001 में होता है 15 जून को, 2002 में इस पर हस्ताक्षर होते हैं और 2003 से लागू होता है। ठीक है, मुख्यालय बीजिंग चीन में है। आधिकारिक भाषा रूसी है और चीनी इसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। सदस्य देश 10 इसके सदस्य देश हैं और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, इसमें है 10 में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस जो है 10वां सदस्य है, नवीनतम। SCO एक अस्थायी सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC। देखिए, क्रिकेट से खेल जगत से क्वेश्चन बनते हैं, तो ICC के बारे में आप लोग को जानकारी रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। वर्ष 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। और वर्ष 1989 में इसका वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
आईसीसी रखा गया। मुख्यालय यूएई में है, दुबई में। 15 जून 1909 की इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष जयशाह थे, ठीक है। 1 दिसंबर 2024 से थे, अभी फिलहाल में ये नहीं है। अभी पाकिस्तान के क्या नाम था जो अभी हाल ही में नकवी करके था, ठीक है, पूरा नाम मुझको याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो नकवी साहब थे, तो ये हो गए हैं अब अध्यक्ष हो गए हैं आईसीसी के। तो ये इनको जो है इंडिया वाले इनके हाथ से ट्रॉफी भी नहीं लिए थे अभी जो एशिया कप हुआ था। एशिया, सॉरी कहीं एसीसी, एशिया क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी, इसको देखिए मैं भूल गया हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा, अभी याद रखिएगा। जैसा इसको मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, शायद नकवी एसीसी के हैं, मतलब एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। मोहसिन नकवी नाम था इनका, ये एशिया क्रिकेट काउंसिल के हैं। और जय शाह जो है आईसीसी के, इसको देख लीजिएगा। और अभी मैं कंफर्म करूँगा, सर्च मारूँगा गूगल पे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग, शायद मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। भूल भी जाता हूँ कभी कभी, चीज़ें भूलती भी हैं, बहुत ज़्यादा भूलता है, जी के जीएस इतना भूलता है ना, उसको याद करना पड़ता है, ठीक मेरे भाई। तो कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा रहेगा। अभी फिलहाल मैं उसको क्लियर कर लेता हूँ। संगठन मुख्यालय, तो यूरोपीय संसद ये स्ट्रांगबर्ग में है इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में है। अफ्रीकी एकता संगठन ये आदिस अबाबा में है इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी की मुख्यालय लुसाने में है, इंपॉर्टेंट है ओलंपिक सा, ठीक है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गुरुग्राम में है, भारत में है। इंडियन ओशिनियन कमीशन जो है ये पोर्ट लुइस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन यूके में है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद जो ये लंदन में है मुख्यालय इसका। और विश्व आर्थिक मंच इसका मुख्यालय कोलोग्नी जिनेवा में है। और विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ठीक है। तो आज इतना ही था। अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और अगर वीडियो आज का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए कुछ चीज़ें होती है, मैं भी भूल जाता हूँ, आप भी भूल सकते हैं, ह्यूमन चीज़ें हैं, तो जो भी गलती हो जाती है कभी कभी तो उसको आप लोग थोड़ा सा, इसलिए मैं देखिए मैं गलत पढ़ाने की कोशिश नहीं करता, जो चीज़ मैं भूल जाता ना उसको मैं कह देता हूँ कि भाई इसको क्लियर कर लीजिएगा, मैं भूल गया हूँ। नहीं तो ये मेरे महान होने या ना होने से ये अलग चीज़ है कि नहीं, मैं अगर अपनी बड़ाई करूँ कि नहीं मुझको आता, जो मैं कह रहा हूँ सही है वही होगा, तो ये गलत बात है। तो आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो कोई चीज़ें रहती जो चीज़ कन्फ्यूजन हो जाता तो उसको क्लियर कर लिया कीजिए। और बाकी जो किताबों में है उसको मैं करा ही रहा हूँ और अपने मन से भी कराता रहूँगा थोड़ा बहुत। तो वीडियो जैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।